ओके, वेलकम, गुड आफ्टरनून एवरीवन स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आज बेटा हम क्या करेंगे, जो पिछला पेपर हम देख रहे थे फुल लेंथ नीट 5 मई के लिए, जो हम क्वेश्चंस मॉक टेस्ट ले रहे हैं, तो उसमें हमने बॉटनी का सेक्शन किया था। आज हम क्या करेंगे, जियोलॉजी का सेक्शन करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम करते चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो और आपको फ़ायदा पहुँचे इससे, ठीक है। डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 151, आइडेंटिफाई द एनिमल ए एंड नेम द फाइलम टू विच इट्स बिलोंग। जंतु ए को पहचानिए और उसे संबंधित संघ बी का नाम बताइए। तो आप इसको पहचान रहे होंगे, है ना। ये कौन है, बेलानोग्लोसिस है और हेमिकॉर्डेटा से आता है। तो बिल्कुल बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, बेलानोग्लोसिस हेमिकॉर्डेटा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी ऑफ मैन इज, सो इट्स वेरी सिंपल, इट्स लिवर, है ना। कौन सा ग्लैंड है भैया, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। विच हार्मोन कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। तो यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज हैविंग लीस्ट क्रेनियल कैपेसिटी। इवोल्यूशन से दिया हुआ क्वेश्चन, लीस्ट क्रेनियल कैपेसिटी आपका रामापेथिकस, ड्रायोपेथिकस, रामापेथिकस था ना बेटा। तो वहाँ पे रामापेथिकस वर मोर मेन लाइक, और उनका जो होगा आपका क्रेनियल कैपेसिटी क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे आप इवोल्यूशन में ऊपर जाओगे क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ेगा। क्लियर है, ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस, है ना। तो सही है, एक्सपिरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस, बिल्कुल सही, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगता है। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉज इंक्रीज इन इंटरपल्मोनरी प्रेशर, है ना। तो रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इंक्रीज इन इंटरपल्मोनरी प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है। सो लंग्स में आपके पास जैसे ही डायफ्राम रिलैक्स करेगा बेटा और ईआईसीएम मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेंगे, तो पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और आउटसाइड क्या हो जाएगा, आउटसाइड इन्वायरमेंट में कम है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर माइग्रेशन होगा, तो हवा CO2 जो भी आपके लंग्स में है वो बाहर आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है, इट्स पैसिव प्रोसेस एंड ड्यू टू रिलैक्सेशन हो रहा है। रिलैक्सेशन में किसी प्रकार का एनर्जी कंज्यूम नहीं होता है। सो आंसर विल बी फर्स्ट, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर एसेशन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 156, चूज द ऑड वन आउट, ठीक है। तो ऑड वन हमको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो आप देखो इसमें सूचर्स है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट है। तो बॉल एंड सॉकेट, ग्लाइडिंग, हिंज जॉइंट, ये सभी मूवेबल जॉइंट से, है ना। तो ये आप, और सूचर्स क्या होता है, नॉन मूवेबल होता है, बिल्कुल, है ना। तो आपका ये जॉइंट अलग हो जाएगा और ये तीनों अलग कैटेगरी में आ जाएंगे। ये साइनोवियल जॉइंट के कैटेगरी में आते हैं, है ना, और ये फाइब्रस जॉइंट कैटेगरी में आता है। तो ये फाइब्रस जॉइंट है, बाकी तीनों साइनोवियल जॉइंट्स हैं। तो ये ऑड हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 157, आइडेंटिफाई करना है 1 2 3 4। तो आइडेंटिफाई करोगे तो आपको चूज द करेक्ट मैच करने बोल रहा है। नंबर 1 इज पीनियल ग्लैंड, ह्यूमरल इम्यूनिटी, नहीं तो गलत है। थाइमस, नंबर 2 कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, थाइमस का कोई रोल नहीं है, कैल्शियम थायराइड का होता है, तो ये भी गलत है। पैंक्रियास, नंबर 3, बिल्कुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर पैंक्रियास आपको दिख रहा है। एंड इट इज शुगर मेटाबॉलिज्म, सो दैट इज राइट। इंसुलिन, ग्लूकागोन शुगर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट मैच। क्वेश्चन नंबर 158, लूज कनेक्टिव टिश्यू इज, लूज कनेक्टिव टिश्यू आपको पता होना चाहिए, एरियुलर टिश्यू जो होते हैं, जो फैट टिश्यू होता है, दैट इज नॉन एज एरियुलर लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना। तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 159, क्या करना है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो मिक्साइन, है ना, मिक्साइन किस में मिल रहा है आपके पास, मिक्साइन किस में आएगा, चलो आगे देखते हैं। तीसरा नंबर फैलिस, मिक्साइन आपको साइक्लोस्टोमेटा में होना चाहिए, है ना। मिक्साइन साइक्लोस्टोमेटा में। 1 का B कहाँ दिख रहा है, ABDD, 1 का B यहाँ दिख रहा है, 2 का D हैं,
एप्टेंटोडाइट्स, तो ये आपका आ जाएगा ए उसमें। सी का ए फैलिस मेमेलिया में है ना भैया, अपना बिल्ली उल्ली जो कुत्ते आते हैं सब फैलिस किस में आ जाए, मेमेलिया में। और साल्पा आपका आ जाएगा किस में, चौथा का सी, मतलब यूरोकॉर्डेटा में। तो ये आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2 159। ठीक है, तो दिस इज वॉज फ्रॉम फाइलम, आपका एनिमल किंगडम चैप्टर से बन जाना चाहिए। ये सेंसरी ऑर्गन से आपका जो अभी सिलेबस से हटा दिया है, आई का क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 161, एंड इन मैकेनिज्म ऑफ विजन एक्शन पोटेंशियल इज डेवलप्ड एट, तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है गैंग्लियोनिक लेयर में होता है। कहाँ होता है, गैंग्लियोनिक लेयर में डेवलप होता है। तो ये भी आपका आई से क्वेश्चन है, इसको भी हटा दिए हैं, लेकिन छोटा क्वेश्चन था, देख लिए हम। क्वेश्चन नंबर 162, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है हमको, तो चलो देखते हैं। एनाफाइलेटिक सॉस सीवियर एलर्जी, बिल्कुल सही है बेटा। जो हाइपर सेंसिटिविटी सीवियर एलर्जी होता है वो ये होता है, ठीक है, तो एनाफाइलेटिक शॉक होता है। HIV सेलेक्टिवली इन्फेक्ट्स एंड किल्स हेल्पर टी सेल, ये भी सही है। ग्लाइकोप्रोटीन GP120 ऑफ HIV इज कम्प्लीमेंट्री टू CD8 कॉम्प्लेक्स ऑफ इम्यून सिस्टम, है ना, ये गड़बड़ है। GP120 इज नॉट कम्प्लीमेंट्री टू CD8, वो दूसरा होता है GP40, आई थिंक नॉट GP120, ग्लाइकोप्रोटीन 40 या फिर ग्लाइकोप्रोटीन कुछ तो है, वो उसका कम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट वाला भी देख लेते हैं। इन IDDM एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैन आइसोलेट, तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस एक टाइप का जो आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसा है, इसमें आपके बीटा सेल जो कि जिससे क्या बनता है बेटा, इंसुलिन बनता है, उसके अगेंस्ट क्या बनता है, एंटीबॉडीज बनता है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, तो आंसर हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन GP120, है ना। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 163, आपको दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों को देखना है कि इट्स करेक्ट और नॉट करेक्ट, है ना। तो कॉकरोच आइज कंसिस्ट ऑफ सेवरल ओमाटिडा सो दैट दे रिसीव सिग्नल सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो बिल्कुल सही है बेटा। कॉकरोच की आंख में सेवरल ओमाटिडा छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं ओवल शेप के, जिनको ओमाटिडा बोलते हैं, और हर एक ओमाटिडा में एक एक छोटा छोटा इमेज बनता है ना, किसी भी सामने वाले ऑब्जेक्ट का सेवरल इमेजेस बनते हैं, तो बिल्कुल सही है। मोजाइक विजन प्रेजेंट इन द कॉकरोच विथ मोर सेंसिटिविटी बट लेस रिजोल्यूशन, तो ये भी सही है बेटा कि जो ये इमेज बन रहा है आपके डब्बे डब्बे में बहुत सारा इमेज, ऐसे विजन को हम मोजाइक विजन बोलते हैं, प्रेजेंट इन कॉकरोच, क्योंकि इनके पास ओमाटिडा बहुत हैं, तो इनके पास सेंसिटिविटी बहुत है, मोर सेंसिटिविटी है मोजाइक विजन में, ठीक है। बट जो रिजोल्यूशन है वो थोड़ा वीक होता है इनका, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर ले लेंगे बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 164, which of the following is incorrect statement? On an average 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidney per minute, तो बिल्कुल सही है बेटा। ब्लड के बारे में बात करें तो इससे 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर होता है किडनी से। प्लाज्मा के बारे में बात करें तो 600 to 700 650 ml का होता है, ठीक है। तो ये ब्लड का दिया हुआ है, सही दिया हुआ है। वासा रेक्टा इज अब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, बिल्कुल सही है। वासा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में अब्सेंट या फिर बहुत ही रिड्यूस होता है, जबकि जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में अच्छा से होता है। GFR इन ए हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट, बिल्कुल एकदम फैक्चुअल डाटा है, 125 ml पर मिनट होता है GFR। तो ऑप्शन लास्ट 4 ही बच जा रहा है, शायद इनकरेक्ट यही होना चाहिए। एंजियोटेंसिन 2 डिक्रीजेज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, ये गलत है बिल्कुल। एंजियोटेंसिन 2 ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और बढ़ाने से ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर GFR भी बढ़ जाता है। तो यहाँ डिक्रीज लिख दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 4 आ जाएगा आपका, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका शायद ये वाला लिए थे। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लुक्स लाइक बिग क्वेश्चन 165। कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट A to D एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड्स ऑल द करेक्ट, ठीक है। देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओके, कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रिफर्ड टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। इस नॉन एज एथेरोस्क्लेरोसिस, वहाँ पे डिपोजिशन होता है कैल्शियम और साथ में फाइब्रस का। हार्ट फेलर मीन्स व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज
बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। हार्ट फेलियर मतलब ये नहीं होता है ना। हार्ट फेलियर मतलब हार्ट काम करना फेल कर दे, है ना, है ना। हार्ट फेलियर काम करना बंद कर दे, वो फेल हो जाए आपके बॉडी के डिमांड को पूरा करने में, उसको हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। सी हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज एंड आल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी। तो बिल्कुल सही है, हाई ब्लड प्रेशर से आपको यही दिक्कत आता है कि ब्रेन, किडनी और आपके हार्ट को प्रॉब्लम करता है। ए भी सही निकला, सी भी सही निकला, डी क्या है, एंजिना ऑकर्स ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। तो एंजिना ब्लड फ्लो में कमी आने के कारण, चेस्ट में मसल में वीक होने के कारण पेन फील होता है, दैट इज नॉन एज एंजिना पेक्टोरिस बोलते हैं हम उसको। तो 165 में ए, सी और डी सही है। तो ऑप्शन यहाँ मिल जा रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 165 का 4 हो जाएगा। ए, सी एंड डी इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 166 है ना, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज फाउंड इन। तो आंसर कहाँ है भैया, पोन्स में होता है, तो सीधा आंसर है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। विच लाइन इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ एच रीजन। एच रीजन के सेंटर में कौन सा लाइन होता है, तो एम लाइन होता है ना। 167 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एम लाइन होता है आपका, ये मस्कुलर सिस्टम से आया है बेटा। सेंटर में जो एच जोन होता है उसमें बीच से लाइन जो गुजरता है, एम लाइन बोलते हैं हम उसको। ट्यूनिका इंटरना इन ब्लड वेसल इज मेड अप ऑफ। ट्यूनिका इंटरना है ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, ये सीक्वेंस होता है स्क्वामस एपिथेलियम का, सबसे जो इनर लेयर होता है वो बना होता है। तो आंसर हो जाएगा 168 का 1। क्वेश्चन नंबर 169, द कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, ये सिलेबस से आपके हट चुका है, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 170, पर्सन इज हैविंग एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर which targets a cell of isolates of Langerhans due to which person suffer from dash and dash hormone in less blood supply. Identify A and B. Okay. A person suffer from, okay, ठीक है। तो पर्सन सफ़र फ्रॉम इंसुलिन, अगर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अल्फ़ा सेल को टारगेट कर रहा है तो अल्फ़ा सेल से ग्लूकागोन बनता है। ग्लूकागोन इंसुलिन को बढ़ाता है ना। हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन होता है, तो हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन नहीं होगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ जम जा रहा है हाइपोग्लाइसीमिया, आपको यहाँ दिख रहा है। और बी आपका क्या होना चाहिए, ग्लूकागोन हार्मोन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा सेल को बोला है ना बेटा। तो अल्फ़ा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन में डैमेज हो रहा है, तो अल्फ़ा सेल से ग्लूकागोन डैमेज होने से पर्सन सफ़र फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया बिकॉज इट इज़ ए हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। अगर वो खुद नहीं होगा तो हाइपरग्लाइसीमिक नहीं होगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा एंड ग्लूकागोन, ठीक है, डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 171 ये आपका आ गया, कौन सा, HIV वायरस, ठीक है। आइडेंटिफाई द लाइकली पार्ट्स ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस ऑन इन बिलो, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं किधर है। ओके, यही देखना है, ABCDEF, ओके, पूरा मैच करना है आपको। तो यहाँ पे देखें अपन, क्वेश्चन नंबर क्या है 171। तो यहाँ देखें, आपको सबसे पहले ए क्या दिया, सबसे पहले ऊपर ए है GP120 है ना, सबसे बाहर में जो बड़ा वाला बेटा ये GP120 है, ठीक है। उसके बाद बी कहाँ लिख रहा है आपको, बी अंदर दिया हुआ, यहाँ पे ये बी दिख रहा है आपको। तो ये इनका मैट्रिक्स है ना, और इसको मैट्रिक्स प्रोटीन बोलते हैं जिसका नाम होता है P17, है ना, P17 होता है। उसके बाद सी देखेंगे, सी ये रहा, है ना। तो ये GP120 और ये GP41, GP क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा, GP41 हो गया। उसके बाद आपके पास डी दिया हुआ है, तो डी आपका जो ये इनका RNA या सिंगल स्ट्रैंड RNA दिख रहा है, इसके ऊपर का जो ये कैप्सिड प्रोटीन है दैट इज नॉन एज P24, ठीक है। ई आपको दिया हुआ है, तो ई इज़ ए लाइपोप्रोटीन, ये जो बीच में आपके GP120 और 40 के बीच में है, इसको क्या बोल रहे हैं, लाइपोप्रोटीन। और एफ आपका क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। GP120, GP41, उसके बाद P17 आपका मैट्रिक्स और P21 कैप्सिड प्रोटीन, है ना, और लाइपोप्रोटीन बीच में आपके GP40 और 120 के बीच में, ठीक है। तो ये एड्स वायरस का स्ट्रक्चर है, इसको देखें।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 172, इन द गिवन प्रोसेस आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी। तो स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहा है ना, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहा है। तो ये तो माइटोसिस डिफ्रेंशिएशन है। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है। तो आपका ये कैसे होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी मियोसिस 1 से होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड्स मियोसिस 2, और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ इज ए डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस। तो आंसर यहाँ दिख जा रहा है आपको, माइटोसिस हो रहा है, ए बी फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन, सेकंड म्यूटेट डिवीजन एंड डिफ्रेंशिएशन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। एक बार देख लो आप फिर से, स्पर्मेटोगोनिया 2n होते हैं, 2n से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है ना। तो ये क्या होता है, माइटोसिस डिफ्रेंशिएशन है ना, माइटोसिस डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है, पहला नंबर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी, ये 2n है, ये n है, तो मियोटिक 1 डिवीजन, ये मियोटिक 2 डिवीजन, और यहाँ से यहाँ ये शेप गेन करते हैं अपना, है ना, टेल हेड शेप गेन करेंगे, जिसको अपन स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, फाइनल मैच्योर्ड को। तो ये क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है। क्वेश्चन नंबर 173, एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर इन एन नॉर्मल ह्यूमन में लीड टू। 173 देखेंगे तो क्या एंजाइटी भी चल रहा है ना, आप सामान्य व्यक्ति में चिंताग्रस्त हैं और मसालेदार भोजन उसमें आप अगर ले लें तो आपका इनडाइजेशन होने का चांस बराबर है ना, अपचन हो जाएगा, अपचन। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉन एज सी हॉर्स, किसको बोलते हैं, तो सी हॉर्स बहुत सिंपल क्वेश्चन, हिप्पोकैम्पस को बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 175, द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले मेक्स फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक whereas ascending limbs make hypotonic। हाँ बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन है ना, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू वाटर, तो उससे क्या हो जाता है, हाइपरटोनिक हो जाता है, जबकि असेंडिंग लूप सोडियम क्लोराइड के लिए परमेबल होता है, तो वहाँ सोडियम क्लोराइड निकलने से हाइपोटोनिक हो जाता है। आपको याद भी होगा 300 400 600 पर नीचे 1200 पहुँचे थे, और 1200 से जब वो असेंडिंग में ऊपर गए तो वापस 800 900 800 600 करके 200 हो गया था। क्लियर है, तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। डिसेंडिंग लूप लिम्ब इज परमेबल फॉर वाटर एंड वाइल असेंडिंग लूप इज परमेबल टू NaCl। तो इसी कारण ये क्या होता है, हाइपर और हाइपोटोनिक होता है। तो रीजन भी सही दिया हुआ है, असर्शन भी सही है, तो आंसर अपन ले लेते हैं 1 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 176, ग्लूकागोन इज, वही जो अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्कशन किए थे, ग्लूकागोन क्या है, इट्स ए हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। अगर ग्लूकागोन कम हो जाएगा तो कंडीशन आपके बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 177, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन रेफरेंस ऑफ पेक्टोरल गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल के मतलब क्या सही है, तो ईच कोक्सल बोन ऑफ दिस गर्डल इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। तो भैया पेक्टोरल गर्डल के लिए नहीं, तो ये तो पेल्विक गर्डल के लिए स्टेटमेंट दिया हुआ। स्टर्नम इज द फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थोरेक्स बट इज अ पार्ट ऑफ द पेक्टोरल गर्डल। नहीं, पेक्टोरल गर्डल का पार्ट नहीं है स्टर्नम। ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्केपुला इन विच द हेड ऑफ ह्यूमरस इज फिट। इसी को अपन, ये ठीक लग रहा है अपने को, ठीक है ना। पेक्टोरल गर्डल में ही स्केपुला में ग्लिनॉइड कैविटी होता है, जिसमें आपका हेड का जो बोन है ह्यूमर, वो क्या होता है, हेड जो होता है उसका फिट होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। द हेड ऑफ द थाई बोन पेक्टोरल गर्डल में कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 178, पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज कंसर्न विद द ऑल्फैक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। तो आपको सीधा पता होना चाहिए, दिस इज लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम ही काम करता है, हिप्पोकैम्पस, एमेंडेला और हाइपोथैलेमस मिलके आपके सेक्सुअल बिहेवियर, ऑल्फैक्शन, ये सब को कंट्रोल करते हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The volume of blood pumped by each ventricle during a cardiac cycle is about 70 ml, और इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हो। तो स्ट्रोक वॉल्यूम आपको पूछा है सीधा, कितना होता है, 70 ml होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 180, CNS। अच्छा, क्या करना है, मैच दिस कॉलम CNS। तो CNS में आप देखो
साइट ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, है ना। तो ए का तो आपको ये क्या दिख रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, ए का 4, तो ए का 4 सब जगह है। बी देखते हैं, तो बी क्या है, पीएनएस। पीएनएस में क्या आ जाएगा, पीएनएस में आपके पास क्रेनियल 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होते हैं, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व होते हैं। तो ये पीएनएस इन्हीं नर्व से बना होता है। तो बी का क्या आ जाएगा, 1, बी का 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब इसके बाद सी का देखते हैं, सी से पता चल जाएगा। सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम आपको रिले इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल, ये आएगा, है ना। स्केलेटल मसल में कौन सा जाता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो सी का क्या आ जाएगा, 2, तो आपका आंसर मिल जाएगा 3। लास्ट वाला भी देख लो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये क्या करेगा, ट्रांसमिट, क्या बच रहा है आपके पास, डी का 3, ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन एंड स्मूथ मसल। इसी को अपन ऑटोनॉमिक बोलते हैं, जो फर्दर डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो मैच कर लेंगे, मैच करने से आपको आंसर मिल रहा है 3rd नंबर। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 181, मैच द ग्लैंड विथ इट्स रेस्पेक्टिव हार्मोन्स एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, तो एंटीरियर, अच्छा ऑप्शन यही होगा क्वेश्चन, ठीक है, बराबर यही क्वेश्चन है, इसी को मैच करना है विथ इस रेस्पेक्टिव हार्मोन्स। ये तो एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन, एंटीरियर पिट्यूटरी से कब से ऑक्सीटोसिन बनने लगा, ऑक्सीटोसिन तो कहाँ से बनता है, वैसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बनता है ना, तो पहले ही गलत है। दूसरा देखो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी वैसोप्रेसिन, हाँ ये सही दिया हुआ है। फंक्शन देख लेते हैं, स्टिमुलेट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द डीसीटी पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, आपको करेक्ट हार्मोन भी दिया है और उसका फंक्शन भी दिया है। इसको एडीएच हार्मोन भी बोलते हैं, और ये काम क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, दैट इज डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कॉर्पस लुटियम एफएसएच, कॉर्पस लुटियम से एफएसएच प्रेगनेंसी हार्मोन क्या बनता है आपका, प्रोजेस्टेरोन बनता है। ठीक है, तो गलत दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 182, GEAC makes decision regarding the validity of GM research and the safety of introducing GM organism for public services। हाँ, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये कमेटी बना हुआ है जो कि वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज देखता है। तो स्टेटमेंट तो ठीक है। द इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर्ड द 3rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल। इंडियन पेटेंट बिल का 1st अमेंडमेंट किए हैं शायद, कि 2nd किए, 3rd तो नहीं किए हैं, है ना। तो आंसर आ जाएगा कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट है। इट्स नॉट डन 3rd अमेंडमेंट, 3rd अमेंडमेंट नहीं किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 183, क्या करना है भैया, प्लेसेंट इन द गिवन बिल फिगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, आपको एक तरफ प्लेसेंटल मैमल्स दिया होगा और एक तरफ क्या दिया, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स दिया होगा। ठीक है, तो इसमें आपको मैच करना है कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तो दोनों अपोजिट साइड वाला है, मतलब 2 एडाप्टिव रेडिएशन का एक एग्जाम्पल देना चाहिए, तो वो आपका मैच हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेमूर एंड स्पॉटेड कस्कस, ये जो ऑप्शन दिख रहा है 3rd नंबर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा कि यही ऐसा है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्रामिंग स्टार्टेड इन 184, तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था 1955 में इंडियन गवर्नमेंट वॉज द फर्स्ट गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस दिस, है ना। तो आपका आंसर हो जाना चाहिए 1955। सॉरी ये नहीं होना, 1951 है ना। क्या आंसर होना चाहिए, 1951 में पहली बार इंडिया ने स्टार्ट किया था। तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 185, इन द गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। मेंस्ट्रुएशन ओनली ऑकर्स इफ द released ovum is not fertilized. Menstruation only occurs if the released
ovum is not fertilized, ठीक है. लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी ठीक है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप, देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, ये भी ठीक है. साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनॉर्स एंड मेनोपॉज. तो सभी स्टेटमेंट सही है. तो ऑप्शन हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 4, A B C D ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. Okay, done. We'll continue tomorrow with the another 15 questions. Time is over for today. Okay, we'll see you tomorrow.